तस्वीरें इस वक्त हम आपको दयानंद पब्लिक स्कूल के बिल्कुल ठीक सामने से दिखा रहे हैं। दरअसल इन दिनों स्कूल में भी ऑनलाइन कक्षाओं का दौर जारी है और बड़ा कारण उसका ये है कि यहाँ पर बड़े लैंडस्लाइड होने का मामला सामने आया था, जिसके बाद रिस्टोरेशन का कार्य तो यहाँ ज़रूर किया जा रहा है, लेकिन अभी तक लैंडस्लाइड को लेकर क्या स्थिति है और अभी इसमें कितना ज़्यादा और समय लगने वाला है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो राजधानी शिमला है वहाँ से हम आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं कि किस सड़क मार्ग के क्या हालात बने हुए हैं, कौन सा क्षेत्र लैंडस्लाइड की जद में आ गया है। तो बिल्कुल तस्वीरें हम आपको ये भी दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर भी किस तरह के हालात बने हुए हैं। अभी हालांकि देखिए रिस्टोरेशन का वर्क ज़रूर यहाँ पर शुरू किया गया है, लेकिन स्कूल प्रबंधन की ओर से ही ये डिसीजन फिर ले लिया गया था कि क्यों ना बच्चों की ऑनलाइन कक्षाएं ही शुरू करवा दी जाएं, क्योंकि खतरे से खाली नहीं है अभी इस इमारत में बच्चों का बैठना। जिस तरह से एक डंगा नीचे गिर गया है उसके बाद संभावना ये बनी है कि बड़ा लैंडस्लाइड भी हो सकता है और बड़े खतरे में भी ये पूरी स्कूल की इमारत आ सकती है। देखिए पल पल की अपडेट क्योंकि हम आपको दे रहे हैं और विशेष तौर से ये लाइव हमने इसलिए भी लिया है ताकि स्कूलों से जुड़ी जानकारी भी हम आपको दे सके। हालांकि पूरे हिमाचल प्रदेश में अब शिक्षण संस्थान खोल दिए गए हैं आज सुबह से लेकर, क्योंकि धूप खिली है। ऑरेंज अलर्ट यहाँ अगले 4 दिन तक जरूर जारी किया गया था, लेकिन जितने भी एसडीएम्स हैं उन पर ये बात छोड़ दी गई थी कि अपने स्तर पर वो फैसला ले सकते हैं कि अपने क्षेत्र में उन्हें स्कूल खोलने हैं या नहीं। फिलहाल अभी जितने भी एसडीएम्स हैं उन्होंने अपने उपमंडलों को लेकर यही डिसीजन लिया है कि वहां पर अभी हालात ठीक हैं, सड़क मार्ग भी अधिकतर दुरुस्त हो चुके हैं, तो इस वजह से स्कूल खोल दिए जाएं। केवल एक उपमंडल अभी ऐसा सामने आया है जो कि कांगड़ा का जयसिंहपुर है। इस उपमंडल के शिक्षण संस्थानों को बंद रखा गया है। कारण ये है कि मौसम से ज्यादा खराब हालात वहां के सड़कों के हैं, लेक रोड्स पूरी तरह से टूटे हुए हैं, छात्रों का शिक्षण संस्थानों तक पहुंचना काफी ज्यादा मुश्किल है। इस वजह से वहां पर अभी ये शिक्षण संस्थान नहीं खोले गए हैं। इसके अतिरिक्त बाकी क्षेत्रों में अब आने वाले समय में ही मौसम को देखते हुए ये डिसीजन लिया जाएगा। मौसम को लेकर किस तरह का अलर्ट जारी किया जाता है और फिर सड़कों के हालात कैसे बने रहते हैं और इमारतें कितनी सुरक्षित है छात्रों के लिए, ये सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए डिसीजन होगा। हालांकि देखिए पिछले कल को लेकर अगर हम आपको जानकारी दें तो सीएम कार्यालय ने ऑरेंज अलर्ट को लेकर भी रिपोर्ट मंगवाई थी और ये रिपोर्ट मंगवाने का मकसद भी इतना ही था कि ताकि स्कूलों को लेकर सही से डिसीजन लिया जा सके। लेकिन जब ये मालूम हुई बात की फिलहाल खतरे जैसी कोई बात नहीं है, मौसम को लेकर भले ही ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन महज कुछ एक जिलों पर यह एडवाइजरी भी जारी हुई है, तो उसके बाद सभी शिक्षण संस्थानों को खोल दिया गया। लेकिन अभी भी ये एसडीएम्स पर और जिला प्रशासन पर पूरी तरह से निर्भर करता है कि वो शिक्षण संस्थानों को लेकर आने वाले समय में कोई डिसीजन लेना चाहे तो बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि कुछ इमारतों के हालात देखिए बिल्कुल इस तरह के भी बने हुए हैं। जैसा कि ये दयानंद पब्लिक स्कूल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इमारत काफी बड़ी है, नामी स्कूल है और देखिए काफी बड़े ऑफिसर्स के बच्चे भी यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन लैंडस्लाइड की जद से बड़ी बड़ी इमारतें नहीं बच पाई, तो ये इमारत भी फिलहाल कुछ ऐसे ही हालात में हमें नजर आ रही है। रिस्टोरेशन वर्क जल्दी शुरू हुआ है और एक लंबा दौर भी इसका भी रह सकता है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो इसके लिए ऑनलाइन कक्षाओं का दौर अब यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। अभी ऐसे लगभग 2 से 3 स्कूल हिमाचल प्रदेश में सामने आए हैं जिनकी इमारतों को काफी खतरा हुआ। हालांकि इसमें प्राइवेट स्कूल्स भी हैं और गवर्नमेंट स्कूल्स भी ऐसे बहुत सारे हैं जिनकी इमारतें एक तरह से कच्ची पड़ गई हैं या फिर वहां की वॉल्स टूट गई हैं, स्टेयर्स टूटने के मामले सामने आए हैं। इसीलिए कोशिश ये की जा रही है कि सुरक्षित कक्षा में या सुरक्षित स्थानों पर ही बच्चों को पढ़ाया जाए और जहां ये संभव नहीं है वहां पर ऑनलाइन कक्षाएं ली जा रही हैं शिक्षकों की ओर से। दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर किसी एसडीएम की ओर से ये डिसीजन अब लिया भी जाता है शिक्षण संस्थानों को बंद करने का, तो उससे पहले एसडीएम को रिपोर्ट सरकार को देनी होगी, शिक्षा विभाग को देनी होगी, जिसमें ये बताना होगा कि आखिरकार क्यों वो वहां शिक्षण संस्थानों को बंद करना चाह रहे हैं, यानी कि क्यों स्कूल अभी उन्हें बंद करने पड़ रहे हैं, मौसम को देखते हुए या फिर सड़क के हालात को देखते हुए या फिर इमारत में किसी तरह का कोई नुकसान सामने आया है स्कूल की इमारत में। तो ये हमारा मकसद रहता है कि छोटी छोटी जानकारियां हम आप तक पहुंचा सके, क्योंकि इंतजार इस माहौल में लोगों को रहता है कि आखिरकार मौसम को लेकर या फिर सड़कों के हालात को लेकर किस तरह का फैसला स्कूलों को लेकर होगा। तो यहाँ से भी ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अधिकतर राजधानी के मार्ग ऐसे हैं जो कि अभी बंद है, विशेष तौर से हिमलैंड मार्ग जिस तरह से बंद है तो काफी ज्यादा परेशानियां लोगों के समक्ष आ रही है। खलीनी या टॉलैंड में ही बसेज यात्रियों को उतार रही है और वहां से आगे का सफर उन्हें पैदल ही ओल्ड बस स्टैंड तक तय करना पड़ रहा है। तो जगह जगह
हिमाचल प्रदेश में इसी तरह के हालात बने हुए हैं और ये तब तक देखिए हम इस तरह के हालातों से निजात नहीं पा सकते हैं जब तक मानसून यहाँ से विदाई नहीं ले लेता, क्योंकि अभी 24 अगस्त तक फिर मौसम खराब बताया गया है। अब ऐसे में अगर एक बार फिर मूसलाधार बारिश होती है तो फिर नुकसान भरे मामले देखने में आएंगे। तो इस तरह के हालात बार बार हिमाचल प्रदेश में बन रहे हैं और राजधानी शिमला में पहली मर्तबा देखिए इतना बड़ा नुकसान हुआ है। आज 8 दिन हो चुके हैं समर हिल में रेस्क्यू ऑपरेशन लेकिन जारी है, क्योंकि 3 से 4 के करीब लोग अभी भी वहां लापता बताए जा रहे हैं। कृष्णा नगर के हालात बिल्कुल आपके सामने हैं, हमने तस्वीरें कई दफा आपको वहां से दिखाई। आधा कृष्णा नगर लैंडस्लाइड की जद में आ गया है। अब तो वहां पर संख्या मकानों की 50 हो चुकी है जिन्हें खाली करवा दिया गया है। इस बीच इसी तरह के मामले फिलहाल देखने में आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल लेबर वर्क हालांकि यहाँ पर पहले ही शुरू कर दिया गया था, लेकिन सवाल ये भी थे इस स्कूल के जो अभिभावक हैं और छात्रों की ओर से भी ये सवाल किया जा रहा था कि कितना समय लगेगा। तो अभी अंदाज़ा हम ये लगा सकते हैं इन तस्वीरों को देखकर कि काफ़ी समय इसमें लग सकता है। वो इसलिए क्योंकि देखिए रिस्टोरेशन वर्क भले ही शुरू कर दिया गया है लेकिन जो नुकसान हुआ है वो काफ़ी बड़ा देखने में आ रहा है। और ये स्कूल की इमारत है, सैकड़ों छात्र यहाँ पढ़ते हैं, तो ऐसे में ये भी ज़रूरी है कि जितना वहीं अगले कल देखिए कैबिनेट बैठक भी है। अगर सीएम सुक्खू को लेकर भी जानकारी दे तो दिल्ली से वापस लौट आए हैं। पिछले कल शिमला आ गए थे, फिर पीटरहॉफ में उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की और उनके साथ कुछ अधिकारी भी उस दौरान मौजूद थे। आज वो प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठक लेने वाले हैं। इस दौरान जो नुकसान प्राकृतिक आपदा के चलते हुआ है उसे लेकर चर्चा होगी, क्योंकि अगले कल कैबिनेट बैठक भी है। क्या राहत प्रभावित लोगों को और प्रभावित क्षेत्रों को दी जा सकती है, उस पर विचार होने वाला है। और देखिए ये हालात हम आपको यहाँ से सड़क मार्ग के भी दिखाना चाहेंगे, ठीक ओल्ड बस स्टैंड से, क्योंकि तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल यहाँ से बसेस का आना जाना भी लगा हुआ है और छोटे वाहनों का भी, लेकिन ओल्ड बस स्टैंड से आगे कोई भी बस नहीं जा पा रही है। कारण बड़ा ये है कि हिमलैंड में मार्ग की स्थिति अभी तक ठीक नहीं है। पेड़ों का कटान वहां पर किया गया था, लेकिन जो 6 मंजिला इमारत है कभी भी नीचे आ सकती है, एक बड़ा कारण ये है। दूसरा, वहां पर अभी सड़क पूरी तरह से साफ नहीं की गई है, जिस वजह से लोगों को इससे आगे अपना सफर पैदल ही तय करना पड़ रहा है। हालांकि बस स्टैंड से फिर समर हिल की ओर जरूर यहाँ से बसेस जा रही हैं, गवर्नमेंट भी, प्राइवेट भी, और छोटे वाहनों के लिए हिमलैंड मार्ग देखिए जरूर खोल दिया गया है। ये भी हम आपको बताना चाहेंगे। तो ये तस्वीरें हम आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि रिज मैदान से लेकर कृष्णा नगर तक की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, कहाँ खतरा है कहाँ नहीं खतरा है। और अब ये स्कूल की इमारत भी हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर कितना ज़्यादा नुकसान अभी तक हो चुका है। काफ़ी समय इसमें लगने वाला है, लेकिन ऑनलाइन कक्षाएं ज़रूर शुरू कर दी गई हैं। और ये भी देखिए अभिभावकों की ओर से ही पहले सिफारिश की गई थी कि बच्चों को फिलहाल इस इमारत में पढ़ाई के लिए ना बुलाया जाए, क्योंकि खतरे से खाली नहीं है इस दौरान इस इमारत में बैठना। बच्चों के लिए कोई बड़ा जानी नुकसान भी हो सकता था, इसलिए कुछ दिन पहले ही ऑनलाइन कक्षाओं का दौर यहाँ शुरू हो गया था। ऐसे ही हालात ठीक एडवर्ड स्कूल के पास भी बने हैं। शिमला का हाई प्रोफाइल स्कूल है और बिल्कुल टॉप 5 स्कूल्स में वो भी आता है। हालांकि नंबर 1 अभी तक एडवर्ड स्कूल को यहाँ पर सारे प्राइवेट स्कूल्स में समझा जाता है। तो वहाँ को लेकर भी अगर अपडेट दें तो हिमलैंड में जिस तरह का नुकसान हुआ है, इमारत कभी भी नीचे आ सकती है, उसे लेकर वहाँ भी एसडीएम को भेजा गया था ताकि वो रिपोर्ट तैयार कर सके कि आने वाले समय में वहाँ के लिए तो कोई ऐसा फैसला नहीं लेना है। लेकिन स्कूल की इमारत से थोड़ी दूर रह गई है, इसलिए ये भी वहाँ पर तय किया गया है कि जब तक संभव हो सके बच्चे ऑफलाइन कक्षाएं लगा सकते हैं, यानी कि बच्चों को अलाउ किया गया है वो स्कूल तक पहुंच सकते हैं। लेकिन जैसे ही एक छुट्टी वाला समय आता है या फिर मॉर्निंग वाले टाइम पे जब बच्चे उस सड़क से गुजरते हैं तो अभिभावकों को विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। देखिए पल पल की अपडेट क्योंकि हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जानकारी स्कूलों से रिलेटेड हम आपके लिए लाए थे। साथ ही साथ एक स्कूल की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि किस तरह से यहाँ पर रिस्टोरेशन का वर्क चल रहा है, कितना ज़्यादा समय अभी इसमें और लगने वाला है।
कांगड़ा के जयसिंहपुर में अभी सभी शिक्षण संस्थान बंद रहने वाले हैं। एकमात्र ऐसा उपमंडल है जहां पर शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त पूरे हिमाचल प्रदेश के शिक्षण संस्थान अब खोल दिए गए हैं, क्योंकि आज सुबह से लेकर मौसम भी साफ है, धूप खिली हुई है। लेकिन आने वाले समय में अगर फिर मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया जाता है या फिर बारिश के चलते हालात खराब होते हैं तो एसडीएम की ओर से फिर कोई फैसला लिया जा सकता है स्कूलों को बंद करने पर भी। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो फिलहाल के लिए यही जानकारी, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।